धन्यवाद राजेश जी। और मंच पर विराजमान हमारे सीनियर वी सिंह बहुत जी, जो आज हम जो अम्बेडकरवादी जो बोलते हैं ना, तो इनकी बदौलत बोलते हैं कि 1995 से हम इनके साथ हैं। और पहले संगठन की मैं अगर बात बताऊं तो वाम से संगठन हमारा बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन वहाँ भी थोड़ा वो हुआ और थोड़ी हमारी महसूस किया कि हमारे लोगों में और उन लोगों में थोड़ा सा अंतर, तो अलग हुए। और पर्टिकुलर वाल्मीकि जाति के लिए, क्योंकि वाल्मीकि जो जाति है ये शेर कौम है। मैंने कई जगह कई अपने जो बाबा साहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्टिकुलर एक जाति के लोग, अगर सब जाति के लोग, मूल निवासी का मतलब ही ये है कि हम जाति तोड़ो समाज जोड़ो का काम कर रहे हैं। क्योंकि मूल निवासी बाबा साहब से पहले भी और लोगों ने भी मूल निवासी की व्याख्या की है, क्योंकि उसी मूल निवासी की वजह से ये जातियाँ टूटेंगी। कैसे टूटेंगी? आज जो वाल्मीकि, हमारे नाम बार बार बदले गए, भंगी से चूड़े से भंगी, भंगी से चूड़ा और चूड़े से वाल्मीकि। आज जो वाल्मीकि जो षड्यंत्र चल रहा है, देखना आज वर्तमान में आप देखो क्या हो रहा है। वाल्मीकि की जो भी आश्रम बने, मंदिरें बने, उन पर राजनीति खेली जा रही है, सीधा सीधा। वर्तमान में आप देखो, अब बार बार वो बोल रहे कि वाल्मीकि ब्राह्मण है, एक बंदा बोल रहा है वाल्मीकि ब्राह्मण है, फिर दूसरा वाल्मीकि का वो कर रहा है प्रधानमंत्री राजा। एयरपोर्ट बनाए ना, हमारे लोग छोड़े हो गए, ओहो बहुत बढ़िया भाई, अब तो बीजेपी ओके, ये वाल्मीकि के लिए काम करे। अरे देखो दोस्तों, समझो ये खेल है, इस खेल को समझेगा जो आदमी वो ये काम करेगा। बाबा साहब महात्मा ज्योतिराव फूले का, बाबा साहब अम्बेडकर का काम करेगा। क्योंकि ये शौर्य दिवस ऐसे ही नहीं मनाया जा रहा, तो पहले से ही 1818 में 500 महार, जो महार हैं वो तुम हो, चमार नहीं है। जो चमार लड़ाई लड़ रहा है ना, मेरा कहने का तात्पर्य है उन्होंने बाबा साहब को जिंदा कर दिया, और बाबा साहब को भी जिंदा करने के लिए, वो महार जाति से थे बाबा साहब, उन्होंने पर्टिकुलर किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, सारी SC ST OBC के लोगों के लिए, सबके लिए काम किया, माइनॉरिटी के लिए, महिलाओं के लिए। क्योंकि पहले क्या था, अगर हम ब्राह्मणवादी पूरी सोच को, मनुवादी की सोच को समझेंगे, तो महिलाओं को अधिकार क्यों नहीं दिया गया कि महिला अपने बच्चों को शिक्षित, अपने बच्चों को इतिहास बताएगी, तो वो जिनकी माँ डरती नहीं है ना, उनके बच्चे भी नहीं डरते, ये सोच लेना। और जिनकी माँ डरती है, उनके बच्चे डरे 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 रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि वाल्मीकि समाज जो आज वाल्मीकि कह रहा है ना, ये वो समाज है कि इनके नाम से दुनिया भाग जाती थी। ये महारों का जो 500 महारों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को धूल चटा दी, धूल तो धूल भागा दिया। आज वो 10% लोग नए नए तरीके से, इन पर वाल्मीकि लोगों पर कि ये ना निकल जाए किसी तरह से, इन पर रोको। आज भी हम शौर्य दिवस मना रहे हैं, नया साल मना रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन कुछ लोग, गुलाम लोग, मैं साफ बोलता हूँ, आज भी मंदिरों में जागरण में जाके, वो हवन में यहाँ 1 रुपया नहीं दे सकते। आज जो इतना बड़ा मंच लगाया है, इसमें पैसे खर्च होंगे, टेंट वाला भी मांगे, वहाँ 100 रुपये का दक्षिणा पंडित को दिया है, और यूँ करो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। हमें भीड़ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ये जो लोग है ना, काम करने वाले लोग चाहिए, ना कि डरपोक। बुद्ध की एक मैं बात बताता हूँ, बुद्धा की बात, 150 लोग जमा, लेकिन फिर देख के चले जाए बुद्धा, फिर कम हो जाए, बोले कुछ नहीं, चले जाए, अरे यार पागल है, फिर चला गया, आधे लोग कम हो गए,
कहने का मेरा तात्पर्य यही है, मैं सीधी बात पे आता हूँ कि लोगों से लड़ाई नहीं जीती जाती। 15 लोग पूरे गांव को लूट कर ले जाएंगे, 15 लोग, उनको बॉस बढ़ाना पड़ता है तो तू यहाँ खड़ा होगा, यहाँ कर, पूरे गांव को लूट के ले जाएंगे। दोस्तों, हमें वो लोगों की जरूरत नहीं है जो भाग जाएं, हवनों में पैसे तो दें। डर के मारे पूजा करी जाती है, डर कर पूजा करी जाती है। वो डराते हैं, हम डरते हैं, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। और जिसका डर निकल जाएगा ना, तो किसी की पूजा नहीं करेगा, वो रावण जैसा योद्धा बनेगा। उस जमाने के लोग हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वाल्मीकि समाज में उस कह देते ना झगड़े में, अरे सिरवा जगा ले सिरवा, लेकिन अब सिरवा सोया हुआ, हमारा खून ठंडा पड़ गया, अन्यथा हमारे नाम से लोग भाग जाते थे। दोस्तों, गांवों में भंगी नहीं पिटा, लेकिन झूठी रोटी, मतलब 2 रोटी पे काम तो उन्हें से भी करवा दिया, मैला सर पे उन पे भी उठवा दिया, लेकिन भूखा मरता ना ये समाज। दोस्तों, ये मैं कह रहा हूँ कि भूखा नहीं मरा, और भूखा मरता तो फिर कुछ भी सर पे मैला भी उठा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य दिवस हमारा सबसे बड़ा नए साल से आज शुरुआत हुई है। मैं कहता हूँ कि 40 लाख वाल्मीकि, उनमें से ज़्यादा नहीं, 50,000 ऐसे कैडराइज आदमी आ जाए इस दिल्ली के तख्त पे, वाल्मीकि समाज ना बैठे, मेरे मुंह पे तो हुए। धन्यवाद साथी, जय भीम, जय मूल्यवासी। धन्यवाद मुकेश जी, आपने 50,000 कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि 1 जीरो हटा दो, 5,000 भी अगर हो जाएं तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। 500 लोगों से भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो कैडराइज होने चाहिए, वो जानकार होने चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे पास संख्या है, लेकिन हमारे पास में वीर योद्धा नहीं है जो समाज के लिए लड़ सकें। हमारे समाज में युवा नहीं है, बूढ़े ही पैदा होते हैं, बूढ़े ही लोग मर जाते हैं। जिस समाज में मान सम्मान और स्वाभिमान पैदा हो जाता है, वो कौम कभी दूसरे का गंद नहीं उठाती, वो कभी दूसरों की गुलामी नहीं करेगी, वो कभी दूसरों के दरवाजे के आगे खड़ी नहीं होगी कि हमें जो है हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, हमारे यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, आप हमारे यहाँ पानी पहुँचा दो। वो कौम खुद राज करती है, और वो राज जब करेंगे जब उनको अपने महापुरुषों की जानकारी होगी, अपने समाज की जानकारी होगी, अपने किस दिशा में हमें जाना है। किसी ने कहा कि कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है। गलत दिशा में उठाया गया कदम हमें मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। और हम कुछ ऐसे ही भ्रमित लोग हैं कि जो जिस धर्म को हम अपना धर्म कह रहे हैं, वो धर्म में तुम्हारा क्या है जरा सोच के देखो। जिस राजनीतिक पार्टियों के पीछे तुम लगे हुए हो, उन राजनीतिक पार्टियों में तुम्हारा क्या है जरा सोच के देखो। ए भ्रमित लोगों, जरा अपने दिमाग को सेंटर में कर लो, वरना तुम्हारे बच्चों की जो दुर्गति इस देश में होने वाली है और जो आज हो रही है। मैं बता रहा था कि 12 घंटे जो है 12,000 रुपए में हमारा नौजवान बच्चा आज जो है दूसरे का गंद उठा रहा है, दूसरे के लिए सफाई कर रहा है। ये जो स्थिति, शर्मनाक स्थिति आ गई है, जिन लोगों ने हमें इस देश के अंदर सरकारी नौकरियों में नहीं रहने दिया, जब इस देश में सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, जब आप सोचना कि आपका क्या होगा इस कड़ी में। क्योंकि आज नए साल का अवसर है, ठंड का समय है, और इधर हमारे साथी संजय बावड़ी जी जो कल से ही बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था में वो इधर लगे हुए हैं। और केवल 1, 2, 4, 5 साथी ही कह सकते हैं हम जिनकी वजह से ये कार्यक्रम इधर संपन्न हो पाया है, जिनकी मदद से। उनमें हमारे साथी ये नांगल राय से कृष्ण जी हैं जो इधर सारी व्यवस्था में आप देख रहे हैं, कुलदीप जी इधर से आए हुए हैं। लेकिन हम इस कॉलोनी के अंदर कुछ ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो पार्टियों के लिए काम ना करके जरा समाज के लिए काम करने के लिए अपनी स्वेच्छा से आगे आए। और मुझे लगता है कि हमारा ये संघर्ष रंग लाएगा, कुछ लोगों में स्वाभिमान पैदा होगा, सम्मान पैदा होगा। ये संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, इस संघर्ष से जरूर कोई चिंगारी निकलेगी, और वो चिंगारी जब भड़केगी तो इस देश में हमारा भी सब कुछ होगा, हमारा भी राजपाट होगा। इस बातों के साथ में मैं माननीय वीर सिंह जी जो हमारे इस आंदोलन में दिन रात हमारे साथ लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस उम्र में भी युवाओं जैसा काम कर रहे हैं, तो ऐसे युवा साथी को आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिएगा। धन्यवाद।